हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थ। 12th फिजिक्स में हमने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर दिया है और आज इस वीडियो लेक्चर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर आवर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 9। इसमें पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ जेई और नीट पे बेस्ड। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमारे बुकलेट से हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट नीट 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ओम। तो एक वायर कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R ओम है। इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। फिर 4 ऑप्शन हैं आपके आगे। एक्चुअली देखा जाए तो एक क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है और सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने कवर किया है, आपने अपने कॉपी में भी लिखा होगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए पहले, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, मीन्स n²r। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी वायर को आप मेल्ट करके स्ट्रेच कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ बढ़ जा रही है, कितनी n टाइम्स, बट वॉल्यूम या डेंसिटी तो चेंज हो नहीं रही है वायर की। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ाते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड n टाइम्स तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा बाई n टाइम। तो यहाँ पे न्यू लेंथ देखिए L-NL आ रहा है, तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A-A/N हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या यूज हुआ, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वॉल्यूम या ओल्ड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है। तो लेंथ n टाइम्स इंक्रीज हो गया वायर का, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स डिक्रीज हो गया। अब न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L-A- में आप सब्सटीट्यूट करते हैं L- और A- की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे। तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है, n² रो L/A, जबकि हम जानते हैं रो L/A इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विच इज R ओम्स। आप उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका न्यू रेजिस्टेंस n² R आ जाएगा, मीन्स करेक्ट ऑप्शन बी आएगा। देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है, नीट 2016 में पूछा गया है। लिखा है अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट। टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट इन सपोर्ट ऑफ वन अनदर एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर आपको याद होगा, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हमने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर मतलब पार्ट 8 में कवर किया है, पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड। अगर आप भूल गए हैं तो अपना नोट कॉपी खोल के देखिए, उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, बल्कि उससे भी इजी क्वेश्चन है ये। आगे देखिए क्या लिखा है, द बैलेंस पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड एट 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर इन 2 केसेस। मतलब 2 सेल्स हैं, दोनों का EMF सपोज E1 E2 है। जब दोनों सेल्स को हम बैक टू बैक एक दूसरे के सपोर्ट में कनेक्ट करते हैं, मतलब E1 प्लस E2, मतलब कैसा कनेक्शन होगा, प्लस माइनस एडअप हो रहा है दोनों सेल का EMF। तो वैसे सिचुएशन में उनका करस्पॉन्डिंग बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर 50 सेंटीमीटर, जबकि टोटल वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। और जब दोनों सेल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट मतलब अपोजिट पोलैरिटी में हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर बैलेंस पॉइंट हमारे पास आ रहा है उन सेल्स के कॉम्बिनेशन का 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो बस इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको दोनों सेल्स के EMF की रेशो कैलकुलेट करनी है, मतलब E1/E2 आपको निकालना है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है आपको क्वेश्चन के अंदर, मतलब जो K लेते हैं हम कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको एज अ वेरिएबल ही आपको ट्रीट करना होगा। 2 इक्वेशंस आपको फॉर्म करना होगा, एक E1 प्लस E2, दूसरा E1 माइनस E2। दोनों का करस्पॉन्डिंग बैलेंस पॉइंट L1 और L2 गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन से आपको रेशो E1/E2 निकालना है। काफ़ी इजी है, 4 ऑप्शन है आपके आगे, ट्राई कर लीजिए एक बार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, मीन्स 3:2 रेशो आएगा E1/E2। कैसे? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये देखिए दोनों सेल्स जब सेम पोलैरिटी में या एक दूसरे के सपोर्ट में है, टोटल EMF हो जाएगा E1 प्लस E2। तो करस्पॉन्डिंग बैलेंस पॉइंट L1 लेंथ कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। K तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और जब अगेंस्ट अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है दोनों सेल्स E1 माइनस E2, तो करस्पॉन्डिंग बैलेंस पॉइंट है 10 सेंटीमीटर।
के अगेन पोटेंशियल ग्रेडियंट वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। दो इक्वेशंस हमने फॉर्म किए, इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ से तुरंत हमको E1 और देन उसके बाद E2 की वैल्यू K के टर्म्स में मिल जाती है। बस अब इसको डिवाइड करना है E1/E2, तो रेशो हमको आ चुका है हमारे सामने E1/E2 का 3:2। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया है। नोट करिए दोनों क्वेश्चंस, फर्स्ट और सेकंड, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन, नीट 2015 में पूछा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका जस्ट आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो सिंपल ओम्स लॉ से ही सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं पढ़ के। लिखा है सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 40.8 ओम, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप तुरंत डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। एक एमीटर बनाइए, उसके बाजू में 30 वोल्ट का एक सेल या बैटरी, और फिर उसके बगल में सीरीज कॉम्बिनेशन में 40.8 ओम्स का रेजिस्टेंस। आगे दिया है इफ द एमीटर हैज़ अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 480 ओम, तो एमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस है 480 ओम एंड अ शंट। तो ये वर्ड आप लोग के लिए नया है, शंट। तो शंट इज अ रेजिस्टर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हमेशा शंट। क्या? रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये जो 480 ओम का रेजिस्टर है उसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर 20 ओम का कनेक्टेड है एमीटर के अंदर ही। देन आपको बताना है रीडिंग इन दी एमीटर विल बी, 4 ऑप्शंस है। तो मेरे हिसाब से आपने एक बार सर्किट डायग्राम बना लिया तो बहुत इजी है क्वेश्चन, आप खुद ट्राई करके देखिए, जस्ट ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी ऑप्शन, मतलब 1 एम्पियर। ये देखिए डायग्राम आप देख लीजिए, एमीटर जिसका रेजिस्टेंस कॉइल का था 480 ओम, उसके पैरेलल में एक शंट एस दिख रहा है आपको 20 ओम का रेजिस्टर, उसके सीरीज में फिर 40.8 ओम का एक और रेजिस्टर, और फाइनली कनेक्टेड थ्रू EMF 30 वोल्ट। तो वेरी इजी, आपको खाली करंट निकालना है फ्लोइंग इन दी सर्किट। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में, फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में, देन ओम्स लॉ अप्लाई कर देना है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, देखिए। तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करके नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें आ रहा है ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीट 2013 का है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उससे बेटर है। एक डायग्राम आपको दिख रहा है, सर्किट एक्स और वाई दो टर्मिनल्स के अक्रॉस 3 वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ए बी और सी, जिनका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस हमको दिया है। वोल्ट मीटर ए का रेजिस्टेंस आर है, वोल्ट मीटर बी का 1.5 आर, मतलब 3/2 आर भी आप लिख सकते हो, और वोल्ट मीटर सी का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है 3 आर। इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। तो आपको ऐसे सिचुएशन में बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन है आपके आगे। रिलेशंस किनके बीच में? वोल्टेज मेजर्ड बाय ईच ऑफ द वोल्ट मीटर्स, VA, VB एंड VC। वोल्ट मीटर ए मेजर कर रहा है सपोज वोल्टेज VA, वोल्ट मीटर बी के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है सपोज VB, और वोल्ट मीटर सी के अक्रॉस VC। तो आपको करेक्ट रिलेशन VA, VB और VC में बताना है। ट्राई कर लीजिए पहले अपने से, बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बस। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। हमने रीड्रॉ कर लिया सर्किट को। अब सबसे पहले यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं। एज्यूम किए कि सपोज टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट इज सपोज I, जो कि वोल्ट मीटर ए के थ्रू पास हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस R है। इस नोड पे जाने के बाद करंट की वैल्यू डिवाइड होगी 2 पार्ट्स में। अब अगर इन दोनों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस सेम होता वोल्ट मीटर का तो इक्वली डिवाइड होता करंट, ठीक है। बट इनका रेजिस्टेंस अनइक्वल है, इसका 3/2 R है जबकि इसका 3 R है। तो अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आराम से रफ में उसको अप्लाई करिए और डिसाइड करिए कि आपके इन दोनों ब्रांचेस में करंट का डिवीजन कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं। अपर ब्रांच में 2I/3 करंट फ्लो हो रहा है और लोअर ब्रांच में I/3। इस नोड पे KCL अप्लाई हो गया है, ठीक है। फिर दोनों वापस से ऐड अप होके इस नोड पे अगेन KCL अप्लाई हुआ, टोटल करंट I पास आउट हो गया। अब इंडिविजुअली हम वोल्ट मीटर A, B और C में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। VA इज इक्वल्स टू, देखिए IR करंट और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। सिमिलरली VB, वोल्ट मीटर B में जो करंट और उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लिकेशन, और वैसे ही C में। तो सॉल्व करके हमको दिख रहा है कि तीनों का वैल्यू IR के बराबर आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली तीनों की वैल्यू आपस में जो रिलेशन है वो इक्वल साइन है, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? C, ठीक है। तो काफ़ी इजी बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। लिखा है इन दी सर्किट शोन इन दी सेल्स A एंड B
हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंसेस। तो एक सर्किट आपको दिया है जहाँ पे सेल ए और बी दिख रहा है आपको, दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। आगे VA की वैल्यू अगर 12 वोल्ट है, इस सेल की वोल्टेज सप्लाई है 12 वोल्ट, R1 की वैल्यू 500 ओम है और R की वैल्यू 100 ओम है। तो दी गैल्वेनोमीटर G यहाँ पे जो कनेक्टेड है शोज नो डिफ्लेक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में आपको VB की वैल्यू बतानी है, इस सेकंड वाले सेल का वोल्टेज सप्लाई। 4 ऑप्शन है आपके आगे, नीट 2016 में पूछा गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बल्कि क्योंकि कंप्लीटली कंसेप्चुअल है, ज़्यादा कुछ इसमें सॉल्व नहीं करना है आपको। आप चाहो तो ओरली बता दो इसको, जस्ट ओम्स लॉ अप्लाई होगा, बट लॉजिकली आपको ये समझना है कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तभी वो नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके आप थोड़ा सोचिए कि आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर आएगा बी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर में अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये वाली जो ब्रांच है हमारी गैल्वेनोमीटर और सेल VB, ये वाली, इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। देखिए हमने नहीं बनाया, मतलब कि ये जो सेल VA जो टोटल करंट सप्लाई कर रहा है वो यहीं पे घूम के ऐसे रिवर्स आ जा रहा है, सेकेंड वाले ब्रांच में जा ही नहीं रहा है ना, तभी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। तो ये हमने डायग्राम सबसे पहले रीड्रॉ किया। इसके बाद अब ध्यान से देखिएगा कि अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करके इस करंट की वैल्यू को निकालते हैं, क्योंकि VA, R1 और R तीनों की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो सिंपल इस लूप में हम करंट ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा करंट 12/600 एम्पियर, देख लीजिए आप। अब जब हमको इस R रेजिस्टर्स के थ्रू, जो कि 100 ओम का है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर पता चल चुका है 12/600 एम्पियर, तो आप खुद सोचिए गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है और इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी एज सच दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो मतलब ये हुआ कि इस R रेजिस्टर में, जो कि 100 ओम का है, इसमें जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा उसी के बराबर ये VB का वोल्टेज होगा, तभी तो कोई पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आया, इसीलिए कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ गैल्वेनोमीटर से। समझ में आ रहा है आपको? तो जो वोल्टेज ड्रॉप इस R रेजिस्टर में आएगा वही वैल्यू होगी VB की। तो बस कुछ नहीं, VB की वैल्यू इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इंटू R, ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 वोल्ट। तो जब वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टर में भी 2 वोल्ट हो रहा है और सेम वही वोल्टेज सप्लाई इस VB की वजह से है, तो इस सेकंड वाले लूप में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसीलिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिएगा अलग से। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ रहा है, 2 वोल्ट। नोट करिए, फिर आगे JEE के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आ रहा है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, JEE 2014 में पूछा गया है। ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पे बेस्ड, और इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स भी 2-3 पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो फॉर्मूला एक्सपेक्टेड है, आपको पता होगा। तो वेरी इजी और बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। जस्ट देखिए क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम at 50 degree centigrade and 6 ohm at 100 degree centigrade. The resistance of the wire at 0 degree centigrade will be. तो दो अलग अलग टेम्परेचर्स में आपको 2 डिफरेंट वैल्यूज गिवन है रेजिस्टेंस की। तो सेम वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपसे पूछा गया है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 4 ऑप्शंस हैं, आप अपने से ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन डी, मतलब 4 ओम। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट गिवन टेम्परेचर T। तो फॉर्मूला है RT इज इक्वल्स टू R नॉट। R नॉट मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा को क्या बोलते हैं हम? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वो हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है, उसके बिना भी ये सॉल्व हो सकता है। और टी मतलब वो वाला टेम्परेचर जिसके करस्पॉन्डिंग आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब एक एक करके गिवन टेम्परेचर्स और रेजिस्टेंस का वैल्यू हम इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस हो गया है वायर का 5 ओम। तो देखिए R50 इज इक्वल्स टू R नॉट के ही टर्म्स में 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड में रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6 ओम। मतलब यहाँ पे R50 की वैल्यू 5 ओम हम सब्सटीट्यूट करेंगे और R100 की जगह 6 ओम। ठीक है, तो ये टेम्परेचर 100 हमने सब्सटीट्यूट किया। अल्फा और R नॉट दोनों अननोन है, एक्चुअली R नॉट ही आपको निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने पहले ब्रैकेट ओपन किया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ये आ गया हमारे पास। और सेकंड वाला जो था इक्वेशन, इसको भी थोड़ा रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करने से इस तरीके से आ गया।
अब इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या होगा, RHS में जो R0 और अल्फा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम R50 और R100 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 5 ओम और 6 ओम रेस्पेक्टिवली। देखिए ये कर दिया हमने। इसके बाद बस एक ही अननोन वेरिएबल है R0 और वही पूछा गया है आपसे, वो निकल जाएगा तुरंत। 4 ओम हमारा आंसर आ रहा है, मतलब करेक्ट ऑप्शन डी आ गया। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। ये देखिए वेरी वेरी इजी, JEE 2012 का है, मीटर ब्रिज पे बेस्ड है, जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इससे इजी क्या क्वेश्चन आएगा। जस्ट एक फार्मूला डायग्राम आपको दिख रहा है अपने सामने। एक नोन रेजिस्टेंस है मीटर ब्रिज पे 55 ओम का, और एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है R। 4 ऑप्शन है आपके आगे। बैलेंस पॉइंट जो मिल रहा है इन इस करस्पॉन्डिंग सेटअप का, वो मिल रहा है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। तो ऑब्वियसली बाकी का बचा हुआ लेंथ कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि मीटर ब्रिज वायर का टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है। तो बस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट अप्लाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 55/R इज इक्वल्स टू 20/80, दैट्स इट। तुरंत आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। क्या बोला मैं, 55/R इज इक्वल्स टू 20/80। यहाँ थोड़ा कुछ रेजिस्टिविटी के टर्म्स में लिखा है, बट आप इसको स्किप करके डायरेक्ट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू आ रही है 220 ओम, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से डायग्राम बना के, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स आपके सामने 8th। देखिए अगेन व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड, और पहले तो ये चेक करिए कि ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। तो 4 रेजिस्टर PQRS और बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, तो 5th रेजिस्टर। तो अल्टीमेटली हम देखें अगर, तो 10/20 1/2, 5/10 अगेन 1/2। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपको टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट कैलकुलेट करना है। जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये 10 ओम का रेजिस्टर अब कोई काम का नहीं है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, देन उसके बाद ओम्स लॉ अप्लाई करके आप करंट निकाल सकते हैं। 4 ऑप्शन से आपके आगे, ट्राई करके देखिए। JEE 2015 का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। पहली बात तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। देखिए तो बैलेंस करने का मतलब ये हमने रीड्रॉ कर लिया सर्किट। 10 ओम का रेजिस्टर, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको कर दोगे आप गायब। तो वैसे में फिर 5 ओम और ये वाला 10 ओम सीरीज में आ जाएगा। नीचे से 10 और ये 20 ओम सीरीज में, आपस में दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम आ रहा है। फिर लास्ट में हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया। टोटल वोल्टेज EMF ऑफ दिस सेल 5 वोल्ट गिवन है। 5 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज 10 ओम। 5/10 0.5 एम्पियर आंसर, मीन्स करेक्ट ऑप्शन अगेन सी आ गया। ठीक है, तो नोट करिए बिल्कुल आराम से, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का तो था नहीं इससे, बल्कि और अच्छे क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वेरी वेरी इजी, एक्चुअली 10th लेवल का क्वेश्चन JEE 2012 में पूछा गया है। देखिएगा तुरंत ओरली आप बना लोगे। लिखा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट। तो पावर दिया है बल्ब का और वोल्टेज सप्लाई। द पावर कंज्यूम्ड बाई इट व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट विल बी। तो वेरी इजी, पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए पावर और वोल्टेज को यूज करके, फिर उसी रेजिस्टर और ये न्यू वोल्टेज को यूज करके आप न्यू पावर निकाल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए करेक्ट ऑप्शन आएगा डी 25 वॉट। तो वी नो पावर इज इक्वल्स टू V²/R होता है फॉर्मूला, तो R इज इक्वल्स टू V²/P। तो ये गिवन वोल्टेज और पावर को यूज करके हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया बल्ब का 484 ओम। अब इस रेजिस्टेंस और न्यू वोल्टेज को यूज करके यूजिंग सेम फॉर्मूला हम न्यू पावर निकाल लेंगे। 25 वॉट करेक्ट आंसर आ रहा है, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन JEE प्रीवियस ईयर का। ये देखिए टोटल करंट सप्लाइड टू दी सर्किट बाय दी बैटरीज। देखिए इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा अभी तक आपको जिसमें बहुत लेंदी हुआ हो सॉल्व, या फिर KVL वगैरह अप्लाई हो। KVL पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, बट ज़्यादा लेंदी नहीं होते हैं, कंसेप्चुअल टाइप के होते हैं। जैसे वो गैल्वेनोमीटर वाला हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था। ये तो देखिए बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। एक नेटवर्क आपको गिवन है, 1 2 3 4 रजिस्टर है उसमें, और एक वोल्टेज सप्लाई बैटरी 6 वोल्ट का है। टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट आपको निकालना है।
है बहुत इजी, बट दिखेगा थोड़ा आपको डिफरेंट। आपको देख के लगेगा कि भाई ये रेजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन उतना ही इजी ये सॉल्व होता है। इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा, इस सर्किट को आपको ट्रांसफॉर्म करके, तब आपको सीरीज पैरेलल क्लियरली समझ में आएगा। JEE 2010 का क्वेश्चन है, आप पहले ट्राई कर लीजिए एक बार, नहीं बनेगा तो मैं बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी अगेन, 4 एम्पियर आंसर आएगा, टोटल करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से रेजिस्टर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 ओम और ये वाला 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में है सीधा सीधा, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्मिनल्स और राइट हैंड साइड वाले डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये 2 ओम और 6 ओम पैरेलल, ये देखिए रीड्रॉ किया हमने सर्किट। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके बाजू वाले रेजिस्टर 1.5 ओम के साथ सीरीज में। अब अपर ब्रांच का जो टोटल इक्विवेलेंट आएगा वो इस 3 ओम वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलल। तो अल्टीमेटली पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। 1.5 ओम हमारे पास आ गया है, और वोल्टेज सप्लाई बैटरी का है 6 वोल्ट, तो जस्ट ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, टोटल करंट इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो 6/1.5 4 एम्पियर आंसर, मीन्स करेक्ट ऑप्शन सी आ रहा है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, कुछ कंसेप्चुअल भी थे। आपके पास बुकलेट है, आप बिल्कुल ट्राई करिए, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के भी, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस तो हमने कवर किए नहीं हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने क्वेश्चंस आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इन 10 न्यूमेरिकल्स के अंदर किसी भी टाइप का डाउट हो, हमसे तुरंत कंसल्ट करिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करिए। आप HC वर्मा ये बना सकते हैं टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छी बुक है, और अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसमें एक से एक आपको सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बस दिखेंगे थोड़े अजीब, लेकिन सॉल्व इसी तरीके से होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।